हाँ जी, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसी चल रही सीयूटी की तैयारी। स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स गुरु चैनल पे और ये है लर्निंग विद अकाउंट्स गुरु सीयूटी प्रिपरेशन 2025 के लिए। और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बाय फुल मार्क्स एजुकेशनल सर्विसेज, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अकाउंट्स गुरु का। तो यहाँ पर हम करवाने वाले हैं चैप्टर 4th चैप्टर क्लास 12th अकाउंटेंसी का, और वो है गुडविल। पहले 3 चैप्टर आपने कर लिए होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लगभग अगर देखें यहाँ से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, यानी 75 मार्क्स का। और यहाँ इस गुडविल चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है। चलिए इसको आज फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल स्टार्ट करते हैं थोड़े से वार्म अप एक्सरसाइज से, यानी बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग से, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी सीयूटी में पास में आ चुके हैं। और अगर आपने इसको कैजुअल हो गए तो गलती करके आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ अमाउंट पेड फॉर बिजनेस ओवर एंड अबव इट्स। तो बताइए क्या आंसर होगा, टोटल एसेट्स, नेटवर्थ, करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल। तो अगेन मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि आपका गैप आ जाता है, पढ़ाई छोड़े हुए थोड़ा सा दिन हो गए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मुश्किल लगने लग जाएंगे। जब तक टच में है तब तक आप क्रैक कर पाएंगे। तो क्या इसका राइट आंसर देखते हैं। यस, राइट आंसर विल बी नेटवर्थ। ये हमने कहाँ समझा था, याद कीजिए, समझाते हैं आपको। जब हमने शेयर्स पढ़ा था या डिबेंचर्स पढ़ा था, और वहां पर टॉपिक आता था जब हम वेंडर से एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों लेते थे। अगर आपको याद हो, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटीज, तो हम एसेट्स को डेबिट करते हैं। मान लीजिए एसेट्स हैं आपके पास 7 लाख के, और आपने उसी बिजनेस को जिसको टेक ओवर किया है उसकी लायबिलिटीज हैं आपकी 4 लाख। तो आपके पास नेट एसेट्स यानी नेट वर्थ कितनी आई, 7 लाख माइनस 4 लाख कितनी। यस, यहाँ पर आपको मिला 3 लाख का। और अगर आप वेंडर को पेमेंट करते हैं इससे ज़्यादा, मान लीजिए आपने कर दिया 9 लाख, तो अब जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है 6 लाख रुपीस की, वो डेबिट होगी आपकी गुडविल में। तो यहीं पे वो कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका कि नेटवर्थ यानी जो आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है वो आपने लिए और उससे ज्यादा पेमेंट आप कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल। तो राइट आंसर हमारा ये। तो अगला क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल विल बी यूज। कब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया था, जब प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग हो, या प्रॉफिट इक्वल ना हो, या प्रॉफिट कोई ट्रेंड शो कर रहे हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या नन ऑफ द अबव। अगेन कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन है ये। तो क्या है आपका राइट आंसर बताइएगा। तो अगर आपने आंसर सोच लिया है तो राइट आंसर होना चाहिए यस, 3rd। तो ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसिडर्ड। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या ऑल ऑफ दिस। तो ऐसा कौन सा मेथड है तीनों मेथड में जहां पर कि हम रेट ऑफ रिटर्न यूज नहीं करते। तो राइट आंसर अगर आपने सोच लिया तो राइट आंसर होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ऐसा क्यों, हम देखते हैं। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ही ऐसा फॉर्मूला है जहां पर हमने आपको गुडविल निकालना सिखाया है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये बहुत ही सरल फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगता ही नहीं है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट लेना है, 3 साल का डिवाइड बाय 3। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड भी ले रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड में वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट जब आप निकालते थे तो फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इवन जो 3rd मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड, उस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी पहला मेथड जो होता था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हम निकालते थे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू, वहां भी ये रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ती थी। तो अब आप समझिए कि सिर्फ एक पहला मेथड था जिसमें वो नहीं लगता। तो ये है अगला क्वेश्चन। यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 5 लाख रुपीज and the average net profit earned is 65,000. If the normal rate of return on capital employed is 8% and a remuneration of 20,000 is expected, then the super profit of the concern is। यहाँ सिर्फ super profit बताना है, गुडविल नहीं, only super profit। क्या वो 15,000 है और 5,000, या फिर 25,000, या फिर 5,200। तो क्या आपका राइट आंसर, वीडियो को पॉज करके बताइए। और आप अगर निकाल चुके हैं राइट आंसर तो होना चाहिए आपका राइट आंसर 5,000। कितनों का आया जल्दी से बताओ कि सर हमारा आंसर आ गया था, और नहीं आया तो चलिए समझते हैं कैसे आया ये 5,000। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल या एवरेज ले लीजिएगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कहने का मतलब कि जो आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं और नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था,
तो अगर एवरेज ज़्यादा कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री के जो नॉर्मल प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, मान लीजिए कि आपके यहाँ 10 जिम खुले हुए हैं एरिया में, और जो 10 के 10 जिम हैं वो महीने का कमाते हैं 50,000 रुपये, और वहीं पर अगर आप कमाते हैं 60,000, ठीक है ना, पूरे साल का, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल, और माइनस करके बताना है क्या है आपका आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख और रेट ऑफ रिटर्न है 8%। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 5 लाख का अगर हम देखें 8% तो हो गया हमारा 40,000, फाइन। और जो हमारा प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, वो है 65,000, और लास्ट में छुपा के यहाँ दे रखा है रेम्यूनरेशन। यहाँ पे रेम्यूनरेशन एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन है फ्यूचर की, तो कोई भी फ्यूचर का एक्सपेक्टेड अगर खर्चा है तो याद रखिएगा एवरेज प्रॉफिट से माइनस होता है। अगर कोई करंट ईयर का खर्चा है जो रह गया था, नहीं पे किया था, तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस होता है। तो ये 20,000 एवरेज प्रॉफिट 65 में से माइनस होगा, तो 65,000 माइनस 20,000, ये आ गया आपका 45,000। तो 45,000 में से माइनस करना है 40,000, तो आपका आंसर आ गया 5,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आर 4,20,000, 3,90,000 एंड 4,50,000. Capital employed is 40 lakh and the normal rate of return is 10%. The amount of goodwill calculated on the base of super profit method for 3 years of purchase will be. तो यहाँ पे आपको गुडविल निकालनी है, क्या वो 80,000 है और 40,000 या 20,000 या फिर 60,000। तो सोच के बताइएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर आप निकाल चुके हैं तो राइट आंसर होना चाहिए आपका 60,000।